हूँ, लेकिन सिर्फ मंच पर, कहीं और नहीं। हाँ, और तालियां इसलिए तालियों का एक फिक्स कोटा होता है, अगर उस कोटे को इसी जन्म में खर्च कर लोगे तो अच्छी बात है, वरना हो सकता है कि अगले जन्म घर घर जा करके। हाँ, तो तालियां आप जरूर बजाते रहें, ये बहुत जरूरी है। मुझे चौथी बार बुलाया गया, मैं फिर से कहूंगा कि मोदी जी को भले ही 3 बार बुला लो, योगी जी को 4 बार जरूर बुला लो, हिंदुस्तान का उद्धार हो जाएगा। और मुझे तो आप कितनी बार बुला लो, मैं तो आपके घर का बालक हूँ। मैं कहीं और कभी सम्मेलन में जाता हूँ तो मुझे एक ही बार बुलाया जाता है, दूसरी साल बुलाया नहीं जाता। बोले जैसे क्यों नहीं बोले, और तो बहुत पैसे लेता है। मैं तो आपके घर का बालक हूँ, आप जितनी बार चाहो बुला लो। और मुझे लग रहा है कि कुछ लोग बैठे बैठे सोने की अवस्था में हैं। हाँ, विधायक जी ने गाड़ी निकाल ली है, विधायक जी बस कुछ ही क्षण में हमारे बीच में उपस्थित होंगे। नवनिर्वाचित हमारे प्रतिनिधि हैं, जनता काफी भीड़ में वहां बैठी है, मेरी अभी बात हुई, और वो ऐसे हैं भी कि जनता की बात सुनते हैं। हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय धर्मेंद्र सिंह तोमर जी हैं, कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में उपस्थित हो जाएंगे। मेरा मन क्या, मुझे आपको देख करके लग रहा है कि आपका मन अब कुछ और है। अभी होली गई है पीछे और चुनाव भी गए हैं, तो विवेक भैया मैं आपको कुछ जोगीरा सुना देता हूं। मैं कोशिश करूंगा कि आप आनंद के साथ जुड़ पाएं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी कर लेनी चाहिए। अब जो भी लोग खड़े हैं ये वापस आकर के बैठ जाएंगे, मैं दावा करता हूं। आप थोड़ी देर मेरा साथ दीजिएगा तालियों के साथ और सुनिएगा। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सा, तालियों के साथ, जब तक नहीं बजाओगे मैं यही गाता रहूंगा। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, अरे जनता जो भी चाहती थी वो पूरी हो गई मांग, होए जनता जो भी चाहती थी वो पूरी हो गई मांग। योगी ने साइकिल लेकर बुलडोजर पे दी टांग, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, अरे बीजेपी ने यूपी में फिर काम कर दिया धांसू, बीजेपी ने यूपी में फिर काम कर दिया धांसू, अरे ना ही नल चल पाया और ना ही टिकट के आंसू। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, ताली भी ठोकी लेकिन जनता से जुड़ ना पाए। एक गाना बड़ा फेमस हुआ कि ताली भी ठोकी लेकिन जनता से जुड़ ना पाए, ताली भी ठोकी लेकिन जनता से जुड़ ना पाए, अरे चंडीगढ़ में उड़ा कबूतर सिद्धू उड़ ना पाए। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, भगवंत मान सीएम बन गए, जनता की हो गई जय, होए मान साहब सीएम बन गए, झाड़ू की हो गई जय, अरे राशन के संग में सबको अब क्वार्टर मिलना तय। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, दो देशों में युद्ध छिड़ा है मचा है हाहाकार, दो देशों में युद्ध छिड़ा है मचा है हाहाकार, केजरीवाल से पूछा बोले मोदी जिम्मेदार। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, अरे राहुल भैया और बहना वोटों को बांट न पाए, होए राहुल भैया और बहना वोटों को बांट न पाए, अरे फिरकी से घूमे उम्फो थर्राटे काट न पाए। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जनता बोली हाथी राजा कर लो अब आराम, होए जनता बोली हाथी राजा कर लो अब आराम, अरे तुमसे ज्यादा वोट तो देखो ले गया नोटा राम। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, अरे स्वामी जी प्रसाद मौर्य की तुमको बतलाएं, स्वामी जी प्रसाद मौर्य की तुमको बतलाएं, अरे धोबी के एक घाट पे बैठे सर पकड़े पछताएं। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, अरे ना जीने में खौफ रहेगा ना मरने का भय, ओए ना जीने में खौफ रहेगा ना मरने का भय, तुम दोनों हाथ उठाकर बोलो महादेव की जय। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोग लगभग सो गए हैं। हाँ, ये गुड मॉर्निंग का समय हो गया क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच में आने वाले हैं। मैं एक छोटी सी कविता आप लोगों के बीच में रख देता हूँ और कविता का शीर्षक है जटायु। कितने लोगों ने रामायण में जटायु का प्रसंग सुना है? मुझे एक बार हाथ खड़े होकर के सूचित कर दें। कितने लोगों ने रामायण में जटायु के किरदार को देखा है? और जटायु का स्थान जब ऊपर रखा गया तो पितामह भीष्म ने आपत्ति दर्ज की कि जटायु को मुझसे ऊपर क्यों रखा गया? तो महादेव ने कहा कि जटायु को आपसे ऊपर इसलिए रखा गया कि आपके पास ताकत थी, आपके पास शक्ति थी, आपके पास संपदा थी,
फिर भी आप अपने घर में होती हुई अपनी पुत्रवधू का चीरहरण नहीं रोक पाए। ये पक्षी था, इसके पास ताकत नहीं थी, अस्त्र नहीं थे, शस्त्र नहीं थे, फिर भी इसने एक महिला की अस्मिता को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, इसलिए इसका स्थान आपसे ऊपर रखा जाता है। मैं एक कविता छोटी सी जटायु के लिए पढ़ देता हूँ कि ज्ञान की वो देवी जमा शारदा की बोलकर, कल्पना की शाही में ही भावना को घोलकर, फुवरता धर वे इस झूठ के माहौल में, एक सत्य लिख दिया है शब्द शब्द तोलकर। और आदि से कविता पढ़ रहा हूँ, सुनेगा कि लेकर माता सीता को पुष्पक विमान उड़ गया। यहाँ तक सभी लोग जानते हैं कि लेकर माता सीता को पुष्पक विमान उड़ गया, बस यहीं से एक अद्भुत सा प्रसंग जुड़ गया। खुद को कैद देख कर मां सीता चीखने लगी, लंकापति से दया की भीख मांगने लगी। बोली मेरे राम जी इस गम को सहना पाएंगे, मुझसे दूर होके वो एक क्षण भी रहना पाएंगे। पृथ्वी डूबने लगी मां जानकी के शोक में, मदद की चीख गूंजने लगी थी तीनों लोक में। 33 कोटि वालों में न जाने कौन कौन थे, 33 कोटि वालों में न जाने कौन कौन थे। शस्त्र विद्या में नुकुड़िए देव सारे मौन थे, खौलती रही धरा या चीखता रहा गगन। स्वार्थ चित्त के निमित्त हो गए सभी मगन, देव देवियों के कर्म को जो पक्षी खा गया। तब जानकी की रक्षा हेतु एक पक्षी आ गया, तब जानकी की रक्षा हेतु एक पक्षी आ गया। सिर्फ एक पक्षी ना वो अस्मिता का भाल था, काल से जो भिड़ रहा वो स्वयं महाकाल था। बोला जानकी से देवी फिक्र अब करो ना तुम, बोला जानकी से देवी फिक्र अब करो ना तुम। जटायु आ गया है तो इस दैत्य से डरो ना तुम, जो भी फर्ज है मेरा वो फर्ज मैं निभाऊंगा। प्रभु राम से लिया वो कर्ज भी चुकाऊंगा। मेरे होते हुए रानी रोने वाली बात क्या, तुमको छू सके जो वो इस दैत्य की औकात क्या। हो क्षत्रिय कुल की नारी ये लंकेश को संदेश दो, और मुझे क्रुद्ध के विरुद्ध युद्ध का आदेश दो। मां सीता थी अचंभित और अवाक थी इस बात से, मां सीता थी अचंभित और अवाक थी इस बात से। एक जुगनू लड़ने आ गया है घोर काली रात से। एक कविता की पंक्ति आपकी तालियां उठे। जुगनू लड़ने आ गया है घोर काली रात से, फिर हौसले से मुस्कुराई बात सारी सोचकर। जटायु को आदेश दिया अपने आंसू पोंछकर, आदेश पाते ही जटायु काल जैसा बन गया, सामने विमान के चट्टान जैसा तन गया। सारे जीव कर रहे थे आज उसकी अर्चना, सारे जीव कर रहे थे आज उसकी अर्चना। क्योंकि एक पक्षी कर रहा था सिंह गर्जना, क्योंकि एक पक्षी कर रहा था सिंह गर्जना। वो मान स्वाभिमान हेतु लड़ रहा था शान से, अमृत पाने चल पड़ा था अपने प्राण दान से। वो स्वयं जानता था कि मैं रण में हारा जाऊंगा, और काग से भी दर्दनाक मौत मारा जाऊंगा। पर पाप को मिटाने वाले कब डरे हैं मौत से, पाप को मिटाने वाले कब डरे हैं मौत से। क्रांति जीती जा सकी ना शांति के कपोत से। वो जानकी के आंसू देख मन में रोया फूटकर, पाषाण जैसा गिर पड़ा लंकेश पे फिर टूटकर। और वार के आधार पर वजूद तोलने लगा, निराशा में दिलाशा वाली भाषा बोलने लगा। अधर्म पे वो धर्म का एहसास भी करा गया, वृद्ध आयु में जटायु वायु को हरा गया, वृद्ध आयु में जटायु वायु को हरा गया। कहते हैं कि कविता लिखो तो ध्वन्यात्मक शब्दों का इस्तेमाल करो, युद्ध का वर्णन हो तो ध्वन्यात्मक शब्दों का इस्तेमाल हो। ICSE बोर्ड से सेंट जेवियर से पास आउट हुआ, एक प्रयोग किया मैंने हिंदी व्याकरण में, आपका मन मिले कि व्रत आयु में जटायु वायु को हरा गया। फड़क 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 रहे थे पंख फुंकार को, कड़क 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 रही थी बिजली कर्णवार को। चाय चाय चारों ओर चौंच चीखती रही, साए साए सी समीर सार सींचती रही। धधक धधक धुएं से ध्यानी ध्यान को खोने लगे, फफक फफक के फूट कर फिर फाक का रोने लगे, फफक फफक के फूट कर फिर फाक का रोने लगे। वन धरा पे था सवेरा पर अंधेरा छा गया, पल भर का समर पर कहर था ढा गया, पल भर का समर पर कहर था ढा गया। इस युद्ध में अधर्म का इंसानियत पे घात था, और फैसला भी वो हुआ जो पहले से ही ज्ञात था। खून से भीगा जटायु आस तोड़ ना सका, पर छिन्न भिन्न हो गए वो पंख जोड़ ना सका। जिंदगी की डोर का फिर हाथ से छूटा सिरा, चांद तारों का सहारा ही धरा पे आ गिरा, चांद तारों का सहारा ही धरा पे आ गिरा। वो गिरा तो यूं लगा के आसमां ही गिर गया, धर्म को बचाने वाला कारवां ही गिर गया। और अंतिम दो पंक्तियों पर विदा करना कि वो गिरा तो यूं लगा के आसमां ही गिर गया, धर्म को बचाने वाला कारवां ही गिर गया। जिंदगी जीत की उम्मीद क्षण में ही अभागी हो गई, जीत की उम्मीद क्षण में ही अभागी हो गई। हौसला भरपूर था पर सांस बागी हो गई, हौसला भरपूर था पर सांस बागी हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ये युवा पीढ़ी मेरे सामने खड़ी है। मैंने कहा था कि युवा पीढ़ी सुसाइड ना करे, गलत दिशाओं में ना जाए, नशा ना करे। आपके अंदर बहुत ताकत है, बहुत हिम्मत है। मैंने कहा था कि तुम्हें तो कहते रहेंगे कि जो माँ का फाल छू जाए भुजाएं तोड़ देंगे हम, जो माँ का फाल छू जाए भुजाएं तोड़ देंगे हम। ये तूफानी हवाओं की दिशाएं मोड़ देंगे हम। हमारे दिल की धड़कन में तिरंगा ही धड़कता है। ये फहरेगा समर में या इसे ही ओढ़ लेंगे हम, ये फहरेगा समर में या इसे ही ओढ़ लेंगे हम। मैंने कविता लिखी वीर रस की, तो किसी श्रृंगार रस के व्यक्ति ने कहा कि आपने श्रृंगार क्यों नहीं लिखा। सपने में एक बहुत सुंदर सा चेहरा आया, उसने कहा कि आपने भी अंगार उठा लिया। तो मैंने उसे निराश नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना कहा
कि तेरी सांसों को आहों को मैं अपनी जान लिखूंगा, तेरी सांसों को आहों को मैं अपनी जान लिखूंगा, तेरी जुल्फों के बादल को मिला वरदान लिखूंगा, तेरी सांसों को आहों को मैं अपनी जान लिखूंगा, तेरी जुल्फों के बादल को मिला वरदान लिखूंगा। मगर जो सोखली शाही तेरी आंखों की झीलों ने, मैं अपने खून की बूंदों से हिंदुस्तान लिखूंगा, मैं अपने खून की बूंदों से हिंदुस्तान लिखूंगा। बहुत बहुत आभार सब सभी लोगों का। भारत माता की, भारत माता की। बहुत